और इस बीच आपने देख लिया ना दर्शकों, पाकिस्तान क्या कह रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया खुद उसकी पोल खोल रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी फौज से सवाल कर दिया। पाकिस्तानी नेताओं से पाक मीडिया पूछ रही है, क्या आप में भारत से मुकाबले की ताकत है? क्या पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है कि वो भारत का मुकाबला कर लेगा? दर्शकों, मैं जवाब दे देता हूं नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुनिए क्या कहा गया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो मुश्किलात हैं और जो बाकी सूरत हाल है, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ी तो पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। तो पाकिस्तान क्या मुकाबले की ताकत रखता है, सिकत रखता है? हम अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि मेरा गरीब जो है उसको सुबह शाम कुछ खाने को मिले, मेरे अनपढ़ को तालीम के लिए कुछ मिले। गरीब को खाना मिले, अनपढ़ को तालीम मिले, ये बातें कही जा रही हैं और ये पाकिस्तान ख्वाब देख रहा है दर्शकों। लेकिन मैं जो पाकिस्तानी रेल मंत्री हैं, जो परमाणु की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, उनको आज एक तस्वीर दिखा रहा हूं। जो शरीफ खानदान है वो डर गया है दर्शकों, और वो डरा इसलिए क्योंकि भारत एक्शन जरूर लेगा, और आज मोदी ने भी कह दिया है। लेकिन कैसे शरीफ खानदान डर गया है, पहले आपको वो दिखा देता हूं। जिस पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को खुद भारत के एक्शन से पहले खौफ है, उस देश की रक्षा कैसे होगी? ये सवाल अभी तक तो दूसरे देश ही पूछ रहे थे, लेकिन अब तो पाकिस्तानी मीडिया ही पूछने लगी है। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी मीडिया को अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं है। जो मुश्किलात हैं और जो बाकी सूरत हाल है, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ी तो पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। तो पाकिस्तान क्या मुकाबले की ताकत रखता है, सिकत रखता है? अभी तक तो आतंकिस्तान सिर्फ दाने दाने को मोहताज था, लेकिन भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद प्यासे मरने वाले हालात हैं, और भारत के कड़े तेवर देखकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री टेंशन में हैं। कबूल कर रहे हैं कि खतरा अभी बरकरार है। मैं कहूँगा खतरा जो है अभी भी मौजूद है। उन्होंने ड्रामा जो है ऐसे तो नहीं रचाया। पहलगाम हमले के बाद इजराइल ने भारत को खुला समर्थन दे दिया है, और ये बात पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को डराने के लिए काफी है। और पाकिस्तान लगातार डर रहा है दर्शकों, उसके आका घबरा रहे हैं। भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान बौखलाने भी लगा है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है दर्शकों, मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन पहले भारत में किस तरह की तैयारी, हमारे सहयोगी आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। जतिन मेरे साथ जुड़ गए, वैभव मेरे साथ जुड़ गए, और गुरसिमरन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनके पास जाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं, पाकिस्तान से खबर मिल रही है कि पाकिस्तान ने उसके बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी है। पाक एयरफोर्स लगातार गश्त कर रही है। पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई। बौखला गया है दर्शकों पाकिस्तान, और सैनिकों की छुट्टियां तो रद्द कर ही गई, डॉक्टर्स की छुट्टियां भी पाकिस्तान ने कैंसिल कर दी है। और आप इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे घबराया हुआ है। पहले मैं रुक करूंगा गुरसिमरन का, क्योंकि गुरसिमरन लगातार भारतीय सेना अलग अलग कमांड बता रही हैं कि उनकी तैयारी कैसी है, और इसी का डर पाकिस्तान में दिख रहा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय सेना की तैयारी पूरी तरह से है। भारतीय सेना लगातार जो है बड़े जो है आयुध अभ्यास कर रही है, चाहे राजस्थान की बात की जाए। इससे पहले कल हमने देखा कि किस तरह से पश्चिमी आर्मी कमांडर जो हैं वो स्ट्राइक कोर के हेडक्वार्टर्स पे पहुंचे थे, जो कि खड़गा कोर है अंबाला में। वहां पे उन्होंने जो है तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा अगर ये भारतीय एयरफोर्स की बात की जाए तो ऑपरेशन जो है आक्रमण लगातार जारी है। जो युद्ध अभ्यास आक्रमण है जो कि सेंट्रल सेक्टर में किया जा रहा है, उसके लिए जो ईस्टर्न सेक्टर है यानी कि पूर्वी सेक्टर है, वहाँ से जो है एसेट्स को भी मूव किया गया है। लगातार जो है एक बड़े लेवल की एक्सरसाइज चल रही है, ताकि युद्ध की तैयारी जो है वो भारतीय वायुसेना करे। भारतीय नेवी ने INS सूरत से जो एक शौर्य और पराक्रम के जो एक सबूत दिया है, वो भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय सेना के लिए कोई भी जो टारगेट है वो बहुत दूर नहीं है, और कोई भी जो जगह है वो मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल साफ सबूत है कि भारतीय सेना कहीं भी ऑपरेट कर सकती है, और भारतीय सेना की ताकत पर संशय होना भी नहीं चाहिए। जो लोग सवाल उठाते हैं उनसे भी कह रहा हूं मैं। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद जिले में इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी घोषित कर दी है। भारत ने बिना किसी चेतावनी के पानी छोड़ दिया, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है दर्शकों। और इससे हुआ क्या, झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया है।
और पाकिस्तान में बाढ़ का अलर्ट आ गया है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है और दूसरी तरफ पाक मीडिया, हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, पाक कह रहा है कि भारत ने अचानक पानी छोड़ दिया, इमरजेंसी लगा दी, बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया। बिल्कुल, देखिए, ये इसको आप एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देखिए, या जो वहाँ के रिपोर्टर्स तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि झेलम नदी के बाद जितने भी गांव हैं वहाँ पे जो फ्लो है वो बहुत तेजी से, और कहीं ना कहीं वो गांव इसको लेकर इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर भारत ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि अगर आप कुछ भी ऐसी आतंकी गतिविधियों को भारत में अंजाम देंगे तो उसका आपको परिणाम भुगतना होगा। हालांकि सिंधु जल समझौते को लेकर लगातार पाकिस्तान ये बोलता था ये संभव नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत ने उसी दिन, जिस दिन हमला हुआ 22 तारीख को, उसी शाम मीटिंग के बाद ये तय कर दिया था कि आप हम इस समझौते को रद्द करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में आप उस पर कार्रवाई भी देख रहे हो, और तमाम वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब वो बांध पूरे तरीके से बंद है और दूसरे तरफ बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। जैसा जतिन आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों की, ये स्ट्रेटेजी है भारत की, और वाकई है, क्योंकि पाकिस्तान बौखला रहा है। और आपको एक और जानकारी दे रहा हूं दर्शकों, सिंधु जल संधि सस्पेंड करने पर अब पाकिस्तान भड़क रहा है। चीन के कंधे पर चढ़कर पाकिस्तान अब हेकड़ी दिखा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं दर्शक, उनकी गीदड़ भपकी आपको बताऊंगा मैं। ये है, पहले उनका चेहरा आप देख लीजिए। भारत के दरिया भी तो चीन से आ रहा पानी, भारत के दरिया में भी चीन से पानी आता है, ये कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चाइना से जो ऊपर नदियां हैं दर्शकों, ब्रह्मपुत्र वगैरह, वहां से नीचे पानी आता है, उनका ये कहना है। और इसीलिए वो कह रहे हैं ये गीदड़ भपकी है राणा सनाउल्लाह की। लेकिन आप पहले देख लीजिए पानी कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है। भारत को इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्या ये तस्वीरें आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन पहले राणा सनाउल्लाह की गीदड़ भपकी आप सुन लीजिए दर्शकों। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये ट्रीटी जो है ये एकतरफा तौर पे जो है इसको ख़त्म किया जा सके। लोअर और अपर एप्रीजन जो है वो उनका मसला हो, तो फिर अगर एक जगह पे हिंदुस्तान ये काम करेगा तो फिर हिंदुस्तान से भी ये काम हो सकता है। उसके भी तो पानी के तमाम सोर्सेज जो हैं, दरिया जो हैं, वो वहाँ चीन से आ रहे हैं। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन पाकिस्तान चीन के कंधे पर चढ़कर भले ही कितनी बातें कर ले, लेकिन असल सत्य क्या है दर्शकों, आइए आज मैं आपको बता देता हूं। क्यों इस बात को कह रहा हूं दर्शकों में, भारत को कैसे गीदड़ भपकी दी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। सिंधु जल संधि रोकने से पाक को बड़ा झटका लगा है दर्शकों। और आपको बता दूं मैं, उधर ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलती है, पाकिस्तान उसकी बात कर रहा है। लेकिन इधर क्या है दर्शकों, सिंधु, चिनाब, झेलम का पानी पाक को नहीं मिलेगा, इस वजह से पाक की टेंशन बढ़ गई है। और इधर क्या है, चीन डैम बनाकर पानी का बहाव रोक सकता है, ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की खेती, हमने जो कार्रवाई की है उससे बुरी तरह आने वाले समय में प्रभावित होगी। और इसका क्या होगा, इसका असर अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम पर होगा। यह भी तस्वीर आपको बता देता हूं कि भारत की तरह